मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ और वहाँ से यहाँ पे आने के लिए मुझे अगर कोई भी बहाना करना पड़ता तो वो पढ़ाई का ही बहाना करना पड़ता। ये बोलता कि मुझे एक्टर बनना है और मुझे मुंबई जाना है सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो कोई बिलीव नहीं करता मुझे। तो वहाँ पे मैं पीटी पीएमटी के एग्ज़ाम देता था, आप सब देते होंगे वो एग्ज़ाम्स, तो AIEEE एम्स ये सारी चीज़ें मैंने की। फाइनली DY पाटिल कॉलेज में मेरा एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो गया और उसमें मेरा दाखिला हुआ। वहाँ पे मैं कॉलेज नहीं जाता था सर, सिर्फ ऑडिशन करने जाता था, लेफ्ट राइट, नवी मुंबई टू मुंबई। जब मम्मी पापा को बताया तो वो खुश हो गए, दोस्त को बताया तो वो खुश नहीं हुई। ये ऑडिशंस मैंने दिए और वहाँ पे मुझे बोल दिया कि हाँ, यू आर सिलेक्टेड फॉर द फिल्म। और बहुत मुश्किल से ऐसे ऑडिशंस का पता लगता था, बहुत मुश्किल से ऐसे क्लियर हो गया था एक मेरा। और फिर उसके बाद वो क्लियर होने के बाद मैंने सीधा सबको बता दिया था कि हाँ, मैं हीरो बनने वाला हूँ, और मतलब ऑलमोस्ट इश्तिहार ही दे दिया था पूरे शहर में। लेकिन वो पिक्चर कभी हुई नहीं। तो वो मेरे को फिर हर आदमी ने पूछा, और हीरो बन गया, क्या हुआ? तो मेरे साथ वैसा एक बार हो चुका था। तो मैंने डिसाइड किया था कि जब भी मेरी कोई भी पहली फिल्म हो रही है, कुछ भी ऐसा काम हो रहा है, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। तो मैं वहाँ 12 लड़कों के साथ रह रहा था लोखंडवाला में, मुंबई में, जब मैं प्यार का पंचनामा के लिए मतलब शूट भी करने जाता था। तो लोखंडवाला में वहीं पे बाजू में कोकिलाबेन, जहाँ मैं रहता था उसके बाजू में हॉस्पिटल था कोकिलाबेन। तो मैंने सबको बोला कि मैं वहाँ पे इंटर्नशिप करने आया हूँ हॉस्पिटल में। मम्मी पापा डॉक्टर, तो कन्वीनियंट स्टोरी बन गई थी। तो वो बिलीव भी करते थे। और मुझे कुछ ऑडिशंस में उस टाइम जाना नहीं था, कहीं दिखना नहीं था, सिर्फ फिल्म के लिए वहाँ पे जाता था, मिलता था फिल्म वालों को, शूट करके वापस आ जाता था। तो इनको किसी को नहीं पता था। 1 साल तक वो शूट चली। 1.5 साल बाद कभी जब ट्रेलर आया, तब मैंने उस दिन वो एक उनको बिठाया एक रूम में, ट्रेलर चलाया और दिखाया कि यार मैं एक्टर बनने आया हूँ, मैं इंटर्नशिप तो मेरे को नहीं मिल रही। तब कोई जानता नहीं था सर, तो सामने मैं चेंज कर लेता था, फेस वॉश यूज करके अपना मुंह धो के ऑडिशन पे चला जाता था मुंबई में। और लोकल ट्रेन में तो बहुत घूमा, क्योंकि मेरा ट्रैवल क्या है, क्योंकि मैं नवी मुंबई में रहता था, जो बेलापुर में, बेलापुर खारगर, वो वहाँ से 2 घंटा दूर है। बैंड्रा, सेंटा क्रूज, यहीं पे मोस्टली ऑडिशंस होते थे अंधेरी में। तो मैं जब वहाँ से निकलता था वो ट्रैवल करके, फिर जब मैं लोकल स्टेशन में उतरता था तो मैं एक चेंज कैरी करता था कि वॉशरूम में चेंज कर लूँगा, फिर वहाँ से फिर जो भी ऑफिस में जाना है कास्टिंग डायरेक्टर के, वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, फ्रेश लगूँ थोड़ा सा और हीरो जैसा लगूँ। तो बस उसके लिए ये सब करता था। बट ऐसा कभी लगा नहीं कि किसी को, मम्मी को पता चल जाएगा, पापा, बिकॉज कोई जानते ही नहीं थे यहाँ पे मुंबई में किसी को। तो वो मेरे लिए सीक्रेट रखना बहुत आसान था। तो उनको लगा मैं बेसिकली बीटेक कर रहा हूँ। नहीं, मैं कर रहा था लेकिन उनको ये बिल्कुल नहीं पता था कि ऑडिशंस दे रहा हूँ या मेरा इंटरेस्ट भी है एक्टिंग की दिशा में। तो मैंने उनको अचानक से एक दिन फोन किया और बोला कि मम्मी, और मैं रोते हुए कॉल किया, क्योंकि पहली बार मेरे लिए ऐसा कुछ हो रहा था मेरी लाइफ में। तो मैंने उनको बताया कि मम्मी, ये मेरे को ऐसा क्लियर हो गया, मुझे पता है यहाँ पे फिल्म का हीरो बना रहे मुझे और बहुत ही इमोशनल सा कॉल था। तो मम्मी डर गई कि ये क्या हो गया, कुछ क्या बोल रहा है मेरा बेटा, वो पढ़ने गया था, ये क्या हो रहा है। उनका डर इतना ज्यादा था कि वो अगले दिन मौसी के साथ मेरे प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस में डायरेक्टर के सामने बैठी थी और वो मेरा ऑडिशन टेप देख रही थी जिसमें मैं रोमांटिक लाइनें बोल रहा था हीरोइन। तो वो बड़ा अलग सा सीन था मेरे लिए कि मौसी और मम्मी शॉक्ड थी पहली बार, और मैं भी बहुत शॉक्ड था उनको देख के, दोनों को ऑफिस में। और प्रोड्यूसर सर बैठे, डायरेक्टर लव सर, कुमार मंगत जी, तो हम सब बैठे हुए हैं एक ही रूम में और उनको बोल रहे हैं कि ये सही ऑफिस है, कुछ गलत नहीं होगा आपके बेटे के साथ। फर्स्ट फिल्म का भी मेरा एक स्ट्रगल ये था कि 2-3 साल तो मुझे लग ही गए थे। जब मैं मतलब कॉलेज से ये सब चीज़ें ऑडिशंस मैं ऑडिशंस फेसबुक पे ढूंढता था। मैं किसी को जानता नहीं था और उस टाइम फेसबुक पे लोग काफ़ी ऑडिशंस के बारे में कास्टिंग डायरेक्टर्स डालते थे। तो मैं उसमें सर्च करता था एक्टर्स रिक्वायर्ड या फिर ऑडिशंस, तो उसमें जो भी ग्रुप सर्च में आ जाता, मुंबई ऑडिशंस, तो वहाँ पे पहुँच जाता था मैं डायरेक्टली। अब वो जब ऑडिशंस हो रहे थे, कर रहा था, लेकिन वो कभी भी एक करेक्ट फिल्म का ऑडिशन नहीं मिलता था या फिर करेक्ट चीज़ का मैं मतलब कभी ऐसे क्रैक नहीं हुआ। तो वो 2-2.5 साल उसमें लग गए वो करते करते। और प्यार का पंचनामा का जब ऑडिशन एक फेसबुक पे मुझे ऐसे दिखा था कि वी आर लुकिंग फॉर 6 पीपल, वो नए लोगों को लॉन्च करना चाह रहे थे उस टाइम, एंड 1 गाय इज दिस, ये उसकी स्पेसिफिकेशन कुछ लिखी थी। तो मैंने अपनी फोटोज, मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं था, तो मैंने अपने कुछ दोस्तों ने जो फोटोज खींची होती है साथ में, वो क्रॉप करके वो फोटो सिर्फ मेरी फोटोज में, किसी का हाथ यहाँ पे है, किसी के बाल है यहाँ पे, वो वाली फोटोज मैंने ऑफिस में भेज दी थी वो मेल आईडी पे, और उन्होंने वो फोटोज से, और उस पे मैंने लिख दिया था आई एम द गाय यू आर लुकिंग फॉर। तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था लेकिन वो काम आया, उन्होंने बुला लिया मुझे।
तो वो ऑडिशन मेरा हुआ, फिर ऑडिशन चला, 6 महीना वो ऑडिशन भी चला और फाइनली प्यार का पंचनामा हैपेंड। बट मेरा नाम फिर भी प्यार का पंचनामा के बाद लोग नहीं जानते थे। मुझे हमेशा वो लंबे डायलॉग बोलने वाला लड़का, एक सांस में बोल देता है वो, तो वो शंकर महादेवन टाइप, तो वो ब्रेथलेस, तो वो वाली चीजें बोलते थे मेरे लिए। तो किसी को कार्तिक आर्यन ये पता नहीं था। पंचनामा 2 भी आई, उसके बीच में भी मैंने आकाशवाणी कांची की फिल्म जो चली नहीं, लेकिन तब भी पंचनामा 2 में भी वो मोनोलॉग बॉय वो चालू था। सोनू के टीटू की स्वीटी जब आई, जो एक्चुअली 7-8 साल बाद पहली बार, उसने मेरे को घरों तक पहुंचाया। उस फिल्म से मेरा नाम पहली बार लोगों ने बोला, अरे कार्तिक आर्यन। और मैं सीरियसली ये चीज पे बिलीव करता हूँ कि मेरा बिलीफ सिस्टम मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है और वो चीज मुझे यहाँ तक लेकर आई है। और मुझे कई बार ये भी चीज लगती है, अगर ग्वालियर से आके मैं यहाँ पे बन सकता हूँ तो कोई भी यहाँ पे बन सकता है। और अभी बहुत आगे तक जाना है। जब मैं पहली बार अभी मतलब मन्नत के सामने भी जब खड़ा था, तो मेरे दिमाग में यही पहली चीज आई थी कि मैं भी अपना मन्नत बनाना चाहूंगा। मुझे ऐसा कई बार लगता है कि जितना मेरा पैसा बढ़ता जा रहा है उतना प्यार भी बढ़ता जा रहा है। तो वो सिर्फ उससे रिलेटेड नहीं है। कई बार ये भी लगता है कि प्रोड्यूसर्स जितना मेरे को अगर पैसा दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये एक बिजनेस है और उसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। वो रिटर्न भी मैं उतना लाके देना चाहूंगा हमेशा। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे प्रोड्यूसर्स का पैसा टूटे और मेरे फैंस का दिल टूटे। बहुत मेहनत एक्चुअली लगी है। जैसे मैंने कहा कि 7-8 साल मुझे अपना नाम ही लोगों तक पहुंचाने में, मुझे सेम रूम तक पहुंचने में बहुत वक्त लगा। बट मैं उस बात से बहुत प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि वो एक मुझे एक बिलीफ देता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ तो मैं आगे भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। और हर डायरेक्टर या हर प्रोड्यूसर की लिस्ट में मेरे लिए फिल्में बन रही है, मैं एक ऑप्शन नहीं बन रहा हूँ। तो वो वहाँ तक पहुँचने की जो जर्नी है, वो मुझे और भी ज्यादा अभी स्टैंप लगाना है उस पर।